जय हिंद। नमस्कार भाई सभी को। भाई कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी विद विपिन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवीन शर्मा सर द्वारा जो चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रैक्टिस है चल रहे हैं सीएस के लिए, उनका फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपको दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ अच्छे नोट्स मिलेंगे। चलिए पहले बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, नो स्पिन किसकी पुस्तक है। तो नो स्पिन पुस्तक है शेन वॉर्न की, जिसका संबंध क्रिकेट से है। दूसरा क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। ये फुटबॉल से है। तीसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल क्या था। तो ये था 1325 से 1351, 26 साल का। चौथा क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी का भारत में कितना प्रतिशत है। इसका राइट आंसर है 43%। पांचवा क्वेश्चन है, ग्रे क्रांति का संबंध है। ये है उर्वरकों से। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो सबसे अधिक साक्षरता दर थी दोस्तों लक्षद्वीप तथा दमन और दीव की, 87%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जो साक्षरता दर थी वो थी 74.04, जिसमें पुरुषों की थी 82.14 और महिलाओं की थी 65.46%। सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल राज्य की थी 94%, फिर मिजोरम की थी 91%। सबसे साक्षर जिला था वो था सिलविला किल, मिजोरम में 98% है। और सबसे कम जो साक्षर जिला वो है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश, 37%। यूनियन टेरिटरीज में सबसे जो ज्यादा है वो है लक्षद्वीप और दमन दीव की 91%। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो वो है गुलजार। यह जय हो सॉन्ग से इसका संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत में दिया जाता है और ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। इनका वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है 2023 में। 1961 में इनका जन्म हुआ था। 1965 में ये पहली बार मलयालम फिल्म में इन्होंने काम कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है उड़ीसा पुरी में। इनके भाई थे बलभद्र और बहन थी सुभद्रा। तो ये है ओडिसी राज्य से संबंधित। उड़ीसा में पुरी में इनकी जगन्नाथ यात्रा निकलती है। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खिलाड़ी हैं। वो है एथलेटिक्स की। प्रमुख खिलाड़ी यहाँ पर सर ने बताए थे, जो मैं आपको बता देता हूँ। सिमरन शर्मा पैरा एथलेटिक्स, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, अन्नू रानी एथलेटिक्स, सिलेमा टेंटे हॉकी और टिरास साधु क्रिकेट से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन, नृत्यांगना युगल कामिनी और नालिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो दोस्तों कथक नृत्य शैली के लिए। कथक नृत्य शैली से संबंधित और भी लोग हैं, जो है शोभना नारायण, प्रेरणा श्री बाले, रोहिणी बाटे, कुमुदिनी लखिया, मालविका सरकार, सरस्वती सेन और आदित्य मंगलदास। फिर जो मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है वो गुरु विपिन सिंह, जावेरी बहने, चारू माथुर, बिन्नो देवी और सविता मेहता। कुचिपुड़ी से संबंधित है वो शोभा नायडू, हलीम खान, प्रतीक्षा कुमारी। बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नांदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता था। तो ये वोयलियन। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्योहार तेलंगाना में पिरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है। वो है मुहर्रम। ये जो मुसलमानों का त्योहार होता है, रोटियों की ईद इसे कहा जाता है। ईरानी त्योहार होता है नवरोज बलवन। अल्लाई बलाई तेलंगाना में दशहरा के रूप में मनाया जाता है। भैंसों का मेला बथुकामा और बोनालू में लगता है। आठवां प्रश्न है, देवदास समर्थी पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है। वो है छत्तीसगढ़ से। जो कैलमामणी है वो तमिलनाडु से। तानसेन मध्य प्रदेश से। संगीत पुरस्कार नागालैंड से। और अभिनंदन सरोजा शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार है। नौवां प्रश्न है दोस्तों, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है। तो वो है संसद। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 1922 में।
शोषण का अधिकार है 23 और 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में, सांस्कृतिक और शैक्षिक 29 और 30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में दोस्तों। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का उच्चारण किया? वो है केशवानंद भारती केस 1973 में। ये देखिए दोस्तों, ये आरडब्ल्यू की बुक्स हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आरडब्ल्यू की गेम चेंजर बुक्स हैं। ये सेल में प्राइस इनका 121, येलो बुक का 121, और जो आप कॉम्बो लोगे तो 198 में ये दोनों बुक आपको मिल जाएंगी। जीएस निजी 175 में, और जो आरडब्ल्यू की स्ट्रेटेजी की बुक इंग्लिश मीडियम वो 121 में आपको मिलेगी 10 तारीख वाली सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है। वाक और अधिकार ये 19(1) में है। 19(1) में है वाक और अभिव्यक्ति का। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 और 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है? समानता का अधिकार नहीं। शोषण के खिलाफ अधिकार आर्टिकल 23, और आर्टिकल 24 कारखानों में बालकों का नियोजन। 13 का प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में डैश शब्द निर्धारित राशि है? जो है जमा। बंजर, पोल, जो हासिल, ये तो दोस्तों वो भूमि के प्रकार है, और हासिल है ये वास्तविक संग्रह है। जमा है ये है। 14 का प्रश्न है, मुगल काल में वार्षिक कृषि योग्य भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह है पोल्स। प्रति 1.5 वर्ष छोड़ दी जाती है। चाचर पूर्ण 1 वर्ष छोड़ दी जाती है। और जो पोल्स होती है वो उसमें हर वर्ष अलग फसल उगाई जाती है। अकबरनामा के डैश खंड को आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा के लेखक तो हैं दोस्तों अबुल फजल, और अकबरनामा के प्रथम प्रथम चरण को जाना जाता है अकबर के पूर्वज, दूसरे को अकबर का शासनकाल, और तीसरे को जाना जाता है आईन अकबरी। तो तृतीय इसका आंसर होगा अकबर की नीतियां। हेनरी वेबनीज ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। 16 का प्रश्न है, बाबर ने डैश नामक युद्ध की एक तकनीक की शुरुआत की जिसने सेना को विभिन्न खंडों में विभाजित किया ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? इसका जिक्र मिलता है हमें बाबर की आत्मकथा में। इसका सही आंसर होगा तुलू गमा। 17 का प्रश्न है, बाबर ने पश्चिम से पहली बार भारत में कहाँ प्रवेश किया? तो वो किया था पंजाब में। बाबर ने सबसे पहले पश्चिम में पंजाब में प्रवेश किया था। बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। बाबर के पिता का नाम था तैमुरलंग, और मातृका था चंगेज खां। समरकंद इसने जीता था 1497 में। अन्य नाम है इसका जहीरुद्दीन। 18 का प्रश्न है, UNHCCC निम्नलिखित में से किस बैठक का प्रतिफल है? तो ये है रियो शिखर सम्मेलन 1992 में। 19 का प्रश्न है, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र शब्द डैश द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? AG टेंसले 1935 में इसका प्रतिपादन किया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में, 1 अप्रैल 1973 में। गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1972 में। कछुआ राष्ट्रीय उद्यान की 1975 में। गैंडा प्रोजेक्ट टाइगर 1987। हाथी प्रोजेक्ट टाइगर 1992। डॉल्फिन टाइगर 2021। 21 का प्रश्न है, कोलार गोल्ड फिल्म डैश में स्थित है? ये कर्नाटक। कोलार गोल्ड फिल्म की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है KGF। 22 का, कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है जिसका हाल ही में नाम बदला है? इसका है 2017 में बदला गया था। कांडला जो गुजरात में पतन है उसका नया नाम कर दिया गया है दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट। भारत में टोटल 13 बंदरगाहें हैं, 6 पश्चिमी तट पर है और 7 पूर्वी तट पर हैं। 23 का है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष डैश में डैश क्षेत्र की सामरिक महत्व वाली सड़कों के विकास के लिए की गई थी? 1960 में की गई थी। उत्तर और उत्तरी पूर्व जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, और जो जैसलमेर राजस्थान ऐसे इलाकों में BRO के महानिदेशन है रघु श्रीनिवास। 7 मई 1960 को BRO की स्थापना की गई थी। 24 का प्रश्न है दोस्तों, माल और सेवा कर GST भारत में किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है? GST के संबंध में जो कानून है वो है आर्टिकल 246A में, और GST काउंसिल है आर्टिकल 279A में। तो अरुण जेटली जो प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया जाता था नारा वन नेशन वन टैक्स। टैक्स अब 5% भी है, 12%, 18% और 28%। पहला राज्य जिसने टैक्स किया था वो था असम दोस्तों।
25 का प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से ली गई है? रूस से ली गई है, स्टार्टिंग में यही ली थी। ये देखिए जो नवीन सर ने बता रखा है। 26 का प्रश्न है, डैश एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल एक सर्च इंजन है, यांडेक्स एक सर्च इंजन है, बिंग लेकिन जीमेल एक सर्च इंजन नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आज का ग्रह कार्य है ये। वेहनवाज यूट्यूब की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है दोस्तों। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।